परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री प्रिया प्रीतम जू, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी लता तरु, यमुना रस रानी रजरानी, समस्त ब्रजवासी परिकर। आयु प्रतिपल नष्ट हो रही है। हमारे जीवन की श्वासों की संख्या कम हो रही है। किसी समय अंत हो सकता है इस शरीर का। शरीर के अंत होने के पहले अनंत भगवान से अपनापन हो जाए। यदि हमें इस जन्म में भगवत प्राप्ति ना हुई तो इतना भजन हो जाना चाहिए कि अगला जो भी जन्म हो वो भक्ति परायण हो, भगवान के भजन में तन्मयता प्राप्त करने वाला हमें सहयोग मिले, ऐसी जगह जन्म हो। भगवत सेवा परायण, भगवत चिंतन परायण। यदि हम इस चूक को संभाल लें तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारे चिंतन में कोई प्रिय न रह जाए प्रभु के सिवा, प्रभु के सिवा कोई प्रिय न रह जाए तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसी प्रियता को त्यागने के लिए भरत जी ने अपना राज्य, अपनी रानियां, अपने पुत्र सब कुछ त्याग दिया, पर प्रियता रह गई हिरण में तो अगला जन्म हिरण का हो गया। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करने के लिए हमारी प्रियता न शरीर में रह जाए, न शरीर के भोगों में रह जाए, न शरीर के संबंधियों में रह जाए। ये कसौटी है। अगर इस कसौटी में पास हो गए कि कोई ना अपना प्रिय है ना अप्रिय है तो इसी जन्म में आपका काम हो जाएगा। और यदि आप अभी प्रिय और अप्रिय, अपना और पराया, मैं और तय, मोर और तोर, तो इसी का नाम माया है। मैं और मोर तोर तय माया, यही बस कीन्हे जीव निकाया। संपूर्ण चराचर जगत को ये मैं मोर तय तोर इसी ने बस में कर रखा है। इसी का नाम माया है, इसी का नाम भ्रम है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, आपकी आयु बिजली की तरह चपला है। आयुर्वितर्क चपला चपलायमानम, स्त्री पुत्र वित्त भवनाद्यमसन निरूप्य, राधांक भूषण मन्य वशम विमृश्य, वृंदावनम सह हृदयानुसरन्ति धन्याः। हे भाई, तुम्हारी आयु बिजली की तरह चंचल चलायमान है, अर्थात किसी समय शरीर छूट सकता है। कारण कोई भी हो, वो काल ही है। वो काल किसी समय आपको नष्ट कर सकता है। इसलिए हे भाई, इस चंचल चपल आयु में प्रगट में हर दिशा में भय है। स्त्री पुत्र धन मकान परिवार, ये सब भयावह है, क्योंकि इसमें प्रियता हो जाती है और शरीर छोड़ते समय किसी न किसी प्रियता में मन अटकता है। फिर हम आवागमन के चक्र में फंस जाते हैं और हमारा साथ कोई देने वाला नहीं। यहां से जब शरीर छूटता है तो न स्त्री न पुत्र न मित्र न माता न पिता न भाई न बंधु, कोई साथ नहीं। अपना किया हुआ कर्म शुभ अशुभ या भजन, वही आपके साथ जाएगा और कोई साथ जाने वाला नहीं। तो कह रहे हैं, इस चंचल चपल आयु के भरोसे हम केवल धन कमाने में, भोग भोगने में अपना समय नष्ट कर रहे हैं, हमें पीड़ा नहीं हो रही, तो हे भाई, तुम बहुत अपनी हानि कर रहे हो। दसों दिशाओं में कहीं भागकर चले जाओ, कहीं भी तुम्हें शांति मिलने वाली नहीं जब तक प्रिया प्रीतम में चित्त नहीं जोड़ोगे। जब तक आनंद सिंधु श्यामा श्याम का नाम जप नहीं करोगे, श्यामा श्याम की आराधना नहीं करोगे, श्यामा श्याम के लिए अपना जीवन समर्पित नहीं करोगे, तब तक दसों दिशाओं में कहीं भी भागकर चले जाओ, ऊपर नीचे कहीं सब माया है। ये तुम्हें कहीं शांति लेने नहीं देगी। कोई भी माया में रमण करने वाला पुरुष
ऐसा नहीं है जो शांत है। शांति तो प्रारंभ होती त्यागात शांति अनंतरम। जो मन से इस माया का त्याग कर देता है, तन भले गृहस्थी में रहे, तन भले संसार में रहे, सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, मन यदि श्री कृष्ण चरणारविंद में है तो जीवन सफल है, तो शांति है, सुख है। राधांक भूषण मन्य वशम विमृश्य, जो किशोरी जी जिनके अंक में विराजमान है वो श्री लालजू महाराज, लाडली लालजू, ये अनन्यता से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, अनन्यता से वशीभूत हो जाते हैं। राधांक भूषण मनन्य वशम विमृश्य, यदि और सब आश्रय छोड़ दो, केवल इनके भरोसे हो जाओ, इनके आश्रित हो जाओ, तो करोड़ों कर्मकांडी और करोड़ों जितेंद्री उस राधा श्याम सुंदर की अनन्यता करने वाले की बराबरी नहीं कर सकते, यद्यपि वो विषयी है। ये बड़े रहस्य की बात है। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलाहे न होए। करोड़ों जितेंद्री, करोड़ों कर्मकांडी उस महान अनन्य भक्त की समानता नहीं कर सकते। यद्यपि वो अभी विषयी है, वो विषयों से परास्त हो रहा है, पर वो श्यामा श्याम का अनन्य है, तो करोड़ों जितेंद्रिय, करोड़ों कर्मकांडी उसकी समानता नहीं कर सकते। यहां जो गलबहियां दी हुई प्रिया प्रीतम वृंदावन में विहरण कर रहे हैं, इनका जो अनन्य भाव से आश्रय ले लेता है, उसकी समानता कोई नहीं कर सकता। नेत्रांबुजम गगनम मंडल मास पश्चात, जैसे खुला आकाश को देख सकते हो, ऐसे ही आप प्रिया प्रीतम को देख सकते हो। इन्हीन नयनन सब सुख देखे, अपनो जन्म सुफल कर लिखे। कई बार चर्चा हुई है, हृदय में प्रेम नेत्र प्रकाशित होते हैं, बुद्धि में ज्ञान नेत्र प्रकाशित होते हैं, और ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति जनित दृश्य देख सके, इनमें क्षमता केवल इतनी है। पर जब हृदय के नेत्र खुलते हैं तो इन्हीं नेत्रों में प्रकाश होता है। तो इन्हीं नयनन सब सुख देखें, जैसे खुले आकाश को आप देख रहे हैं बिना विघ्न के, ऐसे ही बिना किसी बाधा के श्री राधा लाल का दर्शन कर सकते हैं, राधा वल्लभ लाल का दर्शन कर सकते हैं। उसके लिए आपको अनन्यता की आवश्यकता है। ये अनन्यता से वशीभूत होते हैं। वृंदावनम सह हृदानुसरंति धन्याः, जो वृंदावन का आश्रय ले लेते हैं तो वृंदावन रसिक अनन्यों का संग करा करके उसे अनन्य बना देता है, और वो धन्याः, वो धन्य हो जाता है। धन्य 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 तेई जे इनके उपास्य हैं। श्यामा श्याम के जो अनन्य उपासक हैं वही धन्य है, धन्य है, धन्य है। पर ये धन्य धन्य का सौभाग्य तभी मिलता है जब रसिक अनन्य मिल जाए। श्यामा श्याम के सिवा जिनके मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में और कुछ नहीं है, शरीर की सारी चेष्टाएं श्यामा श्याम के लिए हैं, वाणी की सारी वक्तव्यता केवल श्यामा श्याम के लिए, ऐसे रसिक अनन्यों का संग हमारे हृदय में अनन्यता प्रकट कर देता है, और श्यामा श्याम की अनन्यता श्यामा श्याम अधीन कर, श्यामा श्याम को अधीन कर लेती है। जितनी जोर की अनन्यता, उतना ही श्यामा श्याम की प्रियता आपके हृदय में आ जाएगी, और प्रियता के वशीभूत हैं श्यामा श्याम। इसलिए हे भाई, आयु बहुत चपल है, कभी भी शरीर छूट सकता है। शरीर छूटने के पहले श्यामा श्याम के अनन्य हो जाओ, और श्यामा श्याम की अनन्यता श्यामा श्याम का प्रेम प्रकाशित करती है, और इसी प्रेम में श्यामा श्याम का दर्शन अनुभव होता है। तो धन्य 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 हो गया वो। श्रीपाद कह रहे हैं, नेमद दूराद वृंदावन मनु सकृद यस्य ही शिरः स वैकुंठ कुंठीकृत कठिन माये निवसति प्रविश्यै तदयोनो ज्वल मदन गोपाल वदनाम भुजम दृग्भ्याम पीतम तम ही खलु राधा कृपयति। जो वृंदावन वास करते हुए वृंदावन को प्रणाम करता है, उसकी बात तो बहुत अलग हो गई। लेकिन जो नेमत दूराद, दूर रहता है, बहुत दूर रहता है, पर नियम से रोज प्रातः सायं वृंदावन को प्रणाम करता है। प्रातः काल उठा
और वृंदावन को प्रणाम किया, वृंदावन का चिंतन करते हुए शयन करने जा रहा है, वृंदावन को प्रणाम करके शयन कर रहा है। सकृद यस्य, यदि एक बार भी ऐसा कर ले तो कह रहे हैं शिरा सा वैकुंठ कुंठी कृत कठिन माये निवसति। जिस वैकुंठ में प्रवेश पाना बहुत कठिन है, यदि वो चाहे तो इस दुरंत माया पर विजय प्राप्त करके भगवान वैकुंठनाथ के वैकुंठ लोक को प्राप्त हो सकता है, केवल वृंदावन को प्रणाम करने मात्र से। दूराद, जहां दूर में वास कर रहा है वहीं से रोज वृंदावन को एक बार ही सही, ना 2 बार सही, एक बार ही रोज जो प्रणाम करता है तो कह रहे हैं उस वो कठिन माया पर विजय प्राप्त करके शिरासा वैकुंठ कुंठी कृत कठिन माये निवसति। कठिन माया का जो आश्रय है, वास है, प्रभाव है, उसको नष्ट करके वो भगवान के धाम का वासी हो जाता है। और जो प्रविश्य तदयेनोज्ज्वल मदन गोपाल वदना, यदि कहीं वो वृंदावन में आ गया है और वृंदावन वास कर रहा है तो बोले अब वृंदावन वास के प्रभाव से उसे राधा कृपा कटाक्ष प्राप्त होगा। राधा कृपयति, और जहां राधा कृपा हुई तो राधा मदन गोपाल का वो साक्षात्कार कर लेगा। राधा कृपा क्या है? कहो कृपा उपजय के भांति। ये राधा कृपा किसके ऊपर उदय होती है? तो बोले रसिकन संग फिरो दिन राती। जब आप वृंदावन का आश्रय लेंगे, वास लेंगे, तो निश्चित ये कृपा होगी, किसी भगवत प्रेमी महात्मा का आश्रय मिल जाएगा। वो हमारा जीवन के पथ का बहुत बड़ा सहारा हो जाएगा। बिल्कुल निर्भय रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं। जब किसी महापुरुष का आश्रय हो जाता है तो जैसे नौका में बैठने वाला निर्भय निश्चिंत होकर के दरिया को पार कर लेता है, ऐसे ही जब रसिक महापुरुषों के चरणों का भरोसा करके हम निश्चिंत हो जाते हैं तो हम इस भव समुद्र को पार कर जाते हैं। लेकिन महापुरुषों के संग का मतलब उनकी आज्ञा का पालन करना है। उपासक जब दिनचर्या का, जो गुरुजनों के द्वारा बनाई हुई दिनचर्या है, उसका पालन नहीं करता, अपनी मनमानी करता है, तो उसका मन फिर भोगों की तरफ आकर्षित होता है, उसका मन फिर संसार की तरफ आकर्षित होता है। और निश्चित मानो यदि आप दिनचर्या में रहोगे। एक दिन सदगुरुदेव भगवान बहुत मस्ती में थे और कहा, सुनो, अरे जैसे विशाल वट वृक्ष की छाया में बैठने वाले को कभी धूप नहीं लग सकती, ऐसे गुरु चरणों का आश्रय लेने वाले को कभी माया प्रपंच नहीं बाधित कर सकता। अपने आप स्वाभाविक भजन बनता है। गुरु सानिध्य महाभजन है। ये जो आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो अपना बस तो है नहीं, अपना बस तो उसी के ऊपर है जो आज्ञा के पालन में बस वचनम करिष्येत में, जी ऐसा करो जी, फिर उसे माया गिरा दे तो बता देना। हम कह रहे हैं दक्षिण चलो, वो चल रहे हैं उत्तर। पहले तो अपराध हो रहा है गुरु आज्ञा का उल्लंघन, और दूसरी बात, चित्त अगर प्रभु में नहीं लगाओगे तो 2 ही जगह है, या तो प्रभु या प्रभु की माया। ये काम क्रोध लोभ मोह ये मार देंगे। कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं, केवल ये मनोविलास है, मान जाओ। साधक जब गुरु आज्ञा में लगता है तो उसका चित्त स्वभाव, ये आन ही है समझो, जो गुरु आज्ञा में रहता माया स्पर्श नहीं कर सकती। ऐसे ही ये गुरु आज्ञा लक्ष्मण रेखा है। वो बिल्कुल साधारण आज्ञा हो तो भी आप उसे साधारण मत समझ लेना, अपनी बुद्धि मत लगाना। बिना ही विचार करी शुभ जानी। गुरु आज्ञा को बिना विचार करके करोगे तो भी वो आपका परम मंगल कर देंगे। मान जाओ, प्रार्थना मान जाओ। हमारी बताई हुई दिनचर्या में चलो, अगर तुम्हारा मन तुम्हें माया में फंसा दे तो हमें बता देना। समय ही नहीं है, दिनचर्या वाले साधक को समय ही नहीं है। रूखा सूखा पाओ, बहुत आनंद में डूब जाओगे। हरि गुरु जो इच्छा करे हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। हमारी ही प्रभु की सब माया है। भोगो, जाओ, जो भोगना है, जहां जाना है, जैसे जीना है जियो। जब फिर लौट के आओगे तो फिर गुरु हरि वैसे ही कृपा करेंगे। भ्रमित हो लो, अगर कहा मान लो तो बच जाओगे। कितने दिन जवान रहोगे, कितने दिन निरोग रहोगे, कितने दिन तुम्हें कोई प्यार करेगा, और कितने दिन जियोगे, इस पर विचार करना। कोई भी उपासक हो, इस पर विचार करना, कितने दिन जवान रहोगे। हमारे प्रश्न लिख लो, कितने दिन तुम स्वस्थ रहोगे,
कितने दिन तुम भोग भोगोगे और कितने दिन तुम जियोगे, और जीने की जहां सीमा खत्म हुई, फिर ये जो सौभाग्य मिला था ये फिर नहीं मिलने वाला। अन्य योनियों में ये सौभाग्य मिलने वाला। अपने मन को संभाल करके कम से कम सद प्यार को तो समझ जाओ। छलिया झूठा कपटी संसार, इसके प्यार के लिए सद प्यार को, भगवत प्यार को ठुकरा कर और भ्रमण माया में करना, ये बहुत दुर्गति का कारण है। श्रीधाम वृंदावन इतना समर्थ है, एक बार रोज प्रणाम करे वृंदावन को तो कह रहे हैं वो वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है, माया पर विजय प्राप्त करके। ये रुपया निश्चित, ये माता पिता परिवार के ये ना समझे कि रुपया देके हम बच्चों को सुखी कर देंगे। अगर ऐसा रुपया से सब सुख होता तो बड़े बड़े जो धनी मानी हैं ये सब सुख में डूबते होते। आपको पता नहीं है, कोई एक सरा नहीं है कि हम आपको ऐसा करके हृदय दिखा दें। जितने धनी मानी हैं सब अंदर से चलते रहते हैं, जो भगवान से विमुख हैं। जो भगवान से विमुख है, चाहे असंख्यो रुपया हो, तुम क्या समझते हो पूर्व पुण्य से आज अरबों रुपया हो गया है, लेकिन आज का जीवन क्या है? कितना नाम जप करते हैं, कितना दैन्य है, कितना भगवत आराधना है। ये जो दान पुण्य होता है ना बड़ों बड़ों का, ये दिखावे के लिए होता है, तुरंत खत्म हो जाता है। जहां समाचार में पड़ा, जहां पोस्टर बैनर लगे, जहां लाखों कानों में वो पुण्य शब्द गया कि 50,000 ब्राह्मणों का भोजन हुआ, गया, एक का भी फल नहीं मिलेगा। जो कानों में गया सबके सब पुण्य खत्म। ये पुण्य एकत्रित कर पाते हैं क्या? वो भगवत प्राप्ति के लिए कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं। इसलिए होश में बहुत बढ़िया मार्ग मिला है। अपने तो बीज बो रहे हैं हरि नाम का, राधा नाम का, पकड़ पाओ, नहीं तो बाजार है रोज नहीं खुली रहेगी। रोज नहीं खुली रहेगी। समय है, लूट लो। कोई नहीं प्यार करेगा तुम्हें, छल करेगा, कपट करेगा, शोषण करेगा तुम्हारा। यहां कोई प्यार करने वाला नहीं है। सिर्फ तुम्हारी श्वासें खत्म करने के लिए माया नौटंकी कर रही। अगर आप इस माया के नाटक से बचना चाहते हैं तो नाटकाधीश है भगवान, नाटकाधीश है राधा वल्लभ लाल। जगन नाटक वैभवा, ये उन्हीं का नाटक है। उन्हीं की शरण में हो जाओ। केवल भेष बदल लेने से कोई शरणागत नहीं हो जाता, केवल मंत्र ले लेने से कोई भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती। जो मंत्र मिला है निरंतर मंत्र जप करो, जो वेश मिला है उसकी मर्यादा में चलो। कुर्वन्नैव वृथाग्रहं क्वचिदपि द्वैत्र मायामये। ये माया के द्वारा रचे हुए जादू के खिलौने हैं। कुर्वन्नैव वृथाग्रहं, वृथा आग्रह मत करो। केवल एकमात्र तुम्हारे जीवन को भुलावे में डालने के लिए सब माया का यह नाटक है। कुर्वन्नैव वृथाग्रहं क्वचिदपि द्वैत्र मायामये। कहते हैं एकांत में जब बैठो तो अपने ठाकुर जी के सामने ताली ही बजा लो। ताली बजा के गाना, आज निकुंज मंजू में खेलत नवल किशोर नवीन। देखो रोना ना आ जाए तो कहना। एक पद पूरा नहीं हो पाता और शिथिलता पूरे जीवन की जो साधना में नहीं आई वो एक पद में आ जाती। भाई ये वो पद है चतुरासी जी के। प्रियालाल सामने विराजमान है, आप गाओ। स्वस्थ शरीर घंटा 2 घंटा गाओ। देखो आपको पसीना चुआओ, गले की नसें फूल जाएं, ऐसे जोर जोर से। अपनी व्यवस्था, पैसा, खान पान, ये वो बल होता है जो भगवान का बल नहीं आने देता। हम तो भाग्यशाली उपासक उसको समझते हैं जिसको प्रारंभ में कभी कोई आश्रय ना मिला हो और वर्षों भटक भटक कर कष्ट सहकर भगवान का आश्रय पुष्ट हुआ हो, तब वो धन्य हो जाता है। या फिर आश्रित हुआ हो तो पूरा आश्रय। ये बीच वाले ऐसे न वैसे रहे मजरे ढो, पाछलियो जो करी निर्भाषित। कि अरे इतने सुख सिंधु में बैठकर ये सुख की तरफ पीठ करके दुख की तरफ मुख कर रहा है, कैसे समझाया जाए, कैसे समझाया जाए। अपने को शरीर समझ रहे हैं, अपने को भोग सुख की लालसा रहे, अपने को नाना प्रकार से सजाना चाहते हैं। अरे सजाओ ठाकुर को, ठाकुर को सजाओ और उनके सजे हुए श्रृंगार को देखकर रो, मेरा कितना सुंदर ठाकुर है, मेरे कितने सुंदर प्रियाजन है। इसलिए हे भाई, सबसे प्रार्थना है, अगर मन आप प्रभु में लगा सकते हो तो इसी मानव देह में लगा सकते हो। यही अवसर है। ये पापाचरण बंद कर दो, ये इधर उधर सोचना बंद कर दो, ये रुपए का बल रखना बंद कर दो। अरे कभी अपने प्रभु के लिए नहीं सोचा कि अच्छे अच्छे कपड़े प्रभु को पहनाऊं, अच्छे अच्छे, अगर बहुत पैसा है तो आभूषण पहनाऊं, अच्छा अच्छा भोग लगाऊं, उनके सामने नाचूं, उनको पद सुनाऊं, उनके सामने रोऊं, उनके सामने बैठकर जप करूं। ये नहीं समझ में आता, कैसे समझावे। अच्छा समझाने वाले भी कोई सच्चिदानंद तो है नहीं, आज शरीर है कल नहीं रहेगा।
अभी आज समझा रहे हैं तो समझ लो, कल फिर तुम्हारे जो मन में आवे सो करना, खुद भोगोगे और अपने आप रो करके भगवान को पुकारोगे। आज हम कह रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा। कुर्वन्नैव वृथाग्रहं क्वचिदपि द्वैतेत्र मायामय। सौभाग्य समझो जिन साधकों के माता पिता उनको परमार्थ में चलाने के लिए उत्साह दे रहे हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं, सौभाग्य समझो। नहीं तो देखो हिरण्यकश्यप काट के फेंक देने के लिए तैयार है प्रहलाद के लिए, केवल भगवान की भक्ति के लिए। कितने ऐसे माता पिता हैं कि जो पुत्र अगर पुत्र पुत्री भगवान के मार्ग में चले तो पूरा विरोध करके। सौभाग्य है कि वो माता पिता को प्रणाम है, धन्य है वो जो तुम्हें सतमार्ग में लगाने के लिए कोशिश करे। अब माता पिता तो इतना ही कर सकते हैं, तुम्हारी वास व्यवस्था, तुम्हारे के लिए रुपए की व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था, चलना तो तुम्हें है ना। अगर तुम स्वयं नहीं चलना चाहते तो ब्रह्मा भी नहीं चला सकते तुम्हें। इसलिए साधक को स्वयं निर्णय लेना होगा। हमें भगवान ने जो मार्ग दिया है, चाहे गृहस्थ साधक हो चाहे विरक्त साधक हो, ये मुक्त होने के लिए दिया है, फंसने के लिए नहीं। वो जानबूझकर फंसना चाहता है साधक। स्वस्यात्यंत सुख दुखतोपि जनयन कस्यापि नैवा प्रियम। भाई इस संसार में झूठा सुख मिलता है और दुख मिलता है। झूठा सुख केवल कामनाएं फंसाती कामनाएं। यहां बैठने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारे वचन लिख लो, अगर हमने दिनचर्या दी है उस दिनचर्या के अनुसार आप यहां उपस्थित रहते हैं तो भगवत प्राप्ति निश्चित है, क्योंकि बैठने की पेमेंट मिलेगी। जैसे तुम्हें हम काम में बुला ले और शाम तक काम ना दें, इसके बाद शाम के आपसे कहें जाओ, तो आपका अधिकार बन जाता है कि आप हमारे पैसे दीजिए। बोले किस बात के पैसे? बोले हमको बुला के बैठालने के। आप बैठा लो या काम करो। आपने हमको बुला, किसी लेबर को लेवा लाओ और शाम तक कोई काम ना लो तो आपको पेमेंट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो ऐसे ही आपको श्री जी ने बुलाया, आप गुरु स्वरूप श्री जी की आज्ञा पर हो तो आपको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, उसकी पेमेंट होगी भगवत प्राप्ति। बिना किसी कारण के भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अकारण अहेतु की कृपालु इष्ट और गुरु। यहां जो सुख तुम्हें लग रहा है ना, जिसे तुम सुख समझते हो, ये सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं, ये गिरधर की माया है। सुख भी यहां दुख रूप ही है। अरे अनन्यता श्री जी की कर लो, अनन्यता मात्र से लाडली लाल जी जाते हैं। इसलिए श्रीपाद समझा रहे, संत जन समझा रहे, मान लो मान लो। नहीं मानोगे तो मान जाओगे अपने आप। काल, काल माने समय, समय सब मनवा देगा। क्या करो? बोले नित्यांतर मुख दृष्टि रेक, एकमात्र दृष्टि को अंतर्मुख करो। ये जो बाहर भगा रहे हो दृष्टि, बाहर सुख नहीं है, बाहर परमात्मा की खोज नहीं है, बाहर सुख नहीं, बाहर रस नहीं, रस है अंतर में। जिसको देखो बाहर भागा घूम रहा है। अगर परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो परमात्मा अंतर्दृष्टि से मिलता है, बाहर दृष्टि से नहीं। सर्वात्मना न विश्जेत बहिरिंद्रियाणि। इंद्रियों को बहिर्मुख मत होने दो। ये जितने बहिर्मुख हैं ये सब भोग रहे हैं, नाना प्रकार के क्लेश भोग रहे हैं। बहिर्मुख ना तो भगवान की प्राप्ति है और ना सुख की प्राप्ति है। अंतर्मुख होने पर, अंतर्मुख होना नहीं जानते, साधना को समझ ही नहीं रहे हैं, अपने अब ललचाते हैं। काश शरीर स्वस्थ होता, पूरी रात पद्मासन लगाकर भजन करते। काश शरीर स्वस्थ होता, दौड़ करके 45 मिनट में वृंदावन की परिक्रमा लगाई है। आज ऐसी स्थिति, हम जोर से बोलना चाहते हैं तो बोलने की हिम्मत नहीं। आज समय जब घेर लिया करके तो एक एक कष्टों की भरमार पड़ी है। लेकिन जय हो श्री जी की, उनकी कृपा की जय हो। ऐसी स्थिति में भी हमें सत्संग बोलने का सौभाग्य दे रही, हमें हमारी दिनचर्या पूरी करवा रही है। आपका शरीर स्वस्थ है तो तुम्हें भोग सुहाई दे रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि आसन में बैठ करके 2 घंटे जप करें, 4 घंटे जप करें। अरे बच जाओगे, अभी भजन कर लो, बच जाओगे। अगर भजन से विमुख हुए तो कोई नहीं बचा पाएगा। वो दुर्गति आएगी कि ना माता पिता रहेंगे ना गुरु रहेंगे, ये सब नाशवान शरीर हैं। फिर तुम्हें अकेले भोगना पड़ेगा। अभी समय है, भजन कर लो। नित्यांतर मुख दृष्टि रे करसधी श्री राधिका कृष्णयो। अंतर्दृष्टि में हर समय, अंतर्दृष्टि अंदर चल रहा है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हम सुन रहे हैं उसे। ये अंतर्दृष्टि। भाव में अपने ही ठाकुर जो विराजमान है, भाव में उनको श्रृंगारित कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, दुलार कर रहे हैं। कैसे बताए? आप जैसी भावना करोगे ठाकुर जी वैसे। आप
2 बार भोजन पा लेते हो अपने ठाकुर को, कई बार भोग लगाते हो? अरे लगो लगो, हम कुछ शब्द नहीं है जिनको हम कह सके। ठाकुर जी को अगर प्रगट देखते हो ना तो वैसे ही कल अपने राधा पी जी को जब एसी चलती तो उसमें उड़ा दिया। अब रात्रि में अंदर से आया कि उन्होंने कपड़े फेंक दिए हैं, उड़ा दो दोबारा। थोड़ी देर में उठ के देखा तो सब नीचे पड़े थे। अब फिर उठा, फिर उड़ाया उनको। कैसे पता? तो अगर ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्य हम, अगर आप मूर्ति मानोगे तो भगवान मूर्ति हैं, अगर आप साक्षात मानोगे तो साक्षात खेलते हैं। साक्षात 5 मिनट भी अलग नहीं बैठ सकते, 5 मिनट भी। जहां बैठते तो एकदम एक कोई है उनके पास नहीं, अरे फिर चलो 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 उनके पास बैठो, पद सुनाओ, बातें करो, पर उनके पास बैठो, उनके पास बैठो, उनको अकेले मत छोड़ो। अगर श्री विग्रह विराजमान करो तो ऐसे विराजमान करो जैसे अपना छोटा बच्चा, कैसे वो बिना कई बार भोग पाए, बिना दुलार पाए कैसे रह सकता है? ऐसे अपने प्रभु को दुलार करना चाहे। जबरदस्ती प्रभु ऐसी लीला करा लेते, जबरदस्ती। इसीलिए सबसे कहते हैं सबके पास ठाकुर जी होने चाहिए और सब कोई दुलार करो। देखना फिर आपके ठाकुर जी आपके साथ खेलने लगेंगे, खेलने लगेंगे। आप देखला तो देखला, आप खेलने लगे। आश्चर्यजनक वो ये दिखाते हैं कि मैं कोई मूर्ति नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ साक्षात हूं। राधा बाबा के पास एक छवि थी, छवि, केवल उसी छवि से प्रकट हो जाते, बात करते। राधा बाबा से बात करते थे ठाकुर जी, हरिवंश महाप्रभु से राधा वल्लभ जी बात करते थे, बिहारी जी स्वामी हरिदास जी से बात करते थे। ऐसे ही आप अपने ठाकुर को प्राण प्रिय, चिंता होनी चाहिए ठाकुर की सेवा की, अंदर की ऐसी चिंतन वृत्ति बढ़ जाए कि कुछ अच्छा न लगे अपने ठाकुर के सिवा। एक उपासक कह रहे थे कि हमको तो ये ऐसी इच्छा होती है कि हम अपने ठाकुर को किसी को दर्शन ही ना होने दें। हमका बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। ऐसा ही होना चाहिए कि ना मैं देखूं और को और न तो ही देखा दे, ना तो मैं किसी को देखूंगी न तुम्हें किसी और को देख ले दूंगी। ये अपने भाव, ये बहुत प्रेम का देश है वृंदावन। नित्यांतर्मुख दृष्टि रेक रसधी, नित्य अंतर्मुख दृष्टि। और अंतर्मुख दृष्टि में क्या? श्री राधा कृष्ण यो प्रिया प्रीतम का चिंतन। अरे कितना सुख का विषय, कितना सुख का विषय। पता नहीं कौन सा दुर्भाग्य है कि बहिर्मुख वृत्ति हो रही है, अंतर्मुख वृत्ति नहीं हो रही। जब अंदर अंदर चिंतन करो तो रोना आता है, इतना आनंद बढ़ता है। पता नहीं कैसी मलिन वृत्ति है कि भगवत भजन नहीं, भगवत भजन में रुचि नहीं। श्री वृंदावन मावशान शकल प्राणैक सदवल्लभा, सबसे संबंध हटाकर श्री वृंदावन का संबंध स्वीकार कर लो, श्री वृंदावन वास करो तो प्राण वल्लभ श्री प्रिया प्रीतम आपको मिल जाएंगे। श्री वृंदावन धाम की कृपा से, रसिकों के संग से प्राण वल्लभ प्रिया प्रीतम की प्राप्ति निश्चित है। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है प्रहलाद जी के लिए भगवान खंभे से नरसिंह रूप में प्रकट हुए। प्रहलाद जी के लिए भगवान ने हिरण्यकश्यप के मांगे हुए सारे वरदान याद दिलाए कि देख सब वरदान तेरे निष्फल, और फाड़ के फेंक दिया, आते गले में डाल ली। भगवान की बड़ी भयंकर झांकी देखकर सब थर्रा उठे। ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, बड़े बड़े सब सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, नाग, सबने स्तुति की, पर भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं। तो जब एवं सुरादया सर्वे ब्रह्म रुद्र पुरा सराह नोपैतु मसकन मन्यु शरणम्ब सुदरासदम, जब देखा भगवान शंकर ब्रह्मादि ने कि किसी की स्तुति से नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, तब उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा कि आप तो प्राण प्रिया हैं। तो लक्ष्मी जी 2 कदम बढ़ी और जो भयंकर रूप देखा फिर पीछे हट गई। तब ब्रह्मा जी पास में खड़े हुए प्रहलाद जी से कहा, बेटा भगवान तुम्हारे लिए प्रकट हुए हैं, जाओ भगवान के समीप जाओ और उनको प्रसन्न करो। परम प्रेमी प्रहलाद जी ने जो आज्ञा, ऐसा कह करके दौड़ पड़े जैसे बछड़ा गाय की तरफ दौड़ता। कोई भय नहीं प्रहलाद जी को। साष्टांग दंडवत भगवान श्री हरि की, जिनके लिए पूरा जीवन समर्पित हो, कोई रूप रख के आवे, भय थोड़ी लगता है भक्त को। उपेत्य भुवि कायेन ननाम विदितांजलि
साष्टांग प्रणाम करके मस्तक पर ऐसे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान ने प्रहलाद का हाथ पकड़ा। सिंहासन पर विराजमान थे त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप के। भगवान ने प्रहलाद जी को अपनी गोद में बैठाला और दुलार कर रहे हैं, जीभ से चाट रहे हैं। सा तत्कर स्पर्श धुताखिला शुभ सपद्यभिव्यक्त परमात्म दर्शन तत्पाद पद्मं हृदय निर्वतो दधौ हृसतनु क्लिन्न हृदय सुलोचना। आहा, भगवान बड़े भाव में निमग्न हो रहे हैं स्वयं। जैसे वात्सल्यमयी मां, ऐसे नरसिंह भगवान दुलार कर रहे हैं। दाहिना कर कमल प्रहलाद जी के सर पर है, जिभ्या से चाट रहे। जे ही भगवान का कर कमल स्पर्श हुआ, सात तत्कर स्पर्श धुता खिला सुभा, जितने शुभ अशुभ थे सब भस्म हो गए। और शपथ अभिव्यक्त परमात्म दर्शन, जो परमात्म तत्व का बोध है प्रहलाद जी को हो गया। तत्व बोध ये अत्यंत दुर्लभ बात होती है। ये होता है, बिना इसके पूर्णता नहीं मानी जाती। तत्व ज्ञान होना अलग बात है, तत्व बोध होना अलग बात है। प्रहलाद जी के सर पर जे ही भगवान का कर कमल ते ही समस्त शुभ अशुभ भस्म हो गए और उनको परमात्म दर्शन तत्व बोध हो गया। भगवान के तत्व का बोध होना ये बड़ी दुर्लभ बात होती है। भगवान का दर्शन तत्व बोध ही कराता है। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का यह फल है कि जीव अपने सहज स्वरूप आत्मबोध को प्राप्त हो जाता है। अब तो प्रेमाश्रुधारा बह रही है श्री प्रहलाद जी की। पुलकित है शरीर, गोद में बैठे इसलिए ऐसे भगवान को देख रहे हैं निर्निमेष नयनों से, जैसे छोटा बच्चा अपनी मां को देखता है। प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसाम प्रवाहै नाराधितुम पुरगुणैरधुना पिप्रुः किम तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। प्रभु, ब्रह्मादि देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े सिद्ध, ये सब गुणातीत, कोई सतोगुण में स्थित, ये धारा प्रवाह आपकी स्तुति की और आपको संतुष्ट नहीं कर सके तो मैं तो घोर असुर जाति में प्रकट हुआ हूं, दैत्य बालक हूं, क्या प्रभु आप मुझसे संतुष्ट होंगे? मैं समझता हूं मन्ने धना विजन रूप तपः श्रुतौजस तेजः प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगः नराधनाय ही भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पायः। भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पायः। मैं समझता हूं कि प्रभु आप धन से संतुष्ट नहीं हो सकते, आप कुलीनता से भी संतुष्ट नहीं हो सकते, आप रूप से, तपस्या से, विद्या से, ओज से, तेज से, प्रभाव से, बल से, पौरुष से, बुद्धि से, योग से भी आप इनसे संतुष्ट नहीं हो सकते। परंतु भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाया, आप भक्ति से तो गजराज पर भी प्रसन्न हो गए। भक्ति से, भक्ति का स्वरूप क्या है? मेरे प्रभु, बस सिर्फ मेरे प्रभु। उत्तम भक्ति का स्वरूप हमारे माई श्यामा जी को राज, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरी महारानी श्री राधा रानी। अनन्यता, एकमात्र प्रभु का अखंड चिंतन, एकमात्र प्रभु का अनन्य आश्रय। अन्य आश्रय छूटा, गजेंद्र ने जे ही हरि का अनन्य आश्रय लिया, बोले आप संतुष्ट हो गए।
यदि उत्तम कुल ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ है और वो ब्राह्मणत्व के 12 गुणों से युक्त भी है, पर वो भगवान का भजन नहीं करता, तो प्रहलाद जी कह रहे हैं मेरी मान्यता है उससे श्रेष्ठ वो है जो भगवान का आश्रय लेकर मन वचन कर्म से भगवान का भजन करता है। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। घमंड न करो अपने कुल का। उत्तम कुल में जन्मे हैं, ब्राह्मणत्व के सब गुण हैं, लेकिन भगवान से विमुख है, तो उससे श्रेष्ठ वो है जो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भगवान से मन वचन कर्म से जुड़ा हुआ है। बहुत सुंदर बात है। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही आप परिपूर्ण हैं। आप आप्त काम है, पूर्ण काम है, किसी की पूजा की जरूरत आपको नहीं है। कोई क्षुद्र पुरुष थोड़े धन से थोड़ी सामग्री से पूजा करे तो आपका क्या फर्क पड़ता है? अनंत ब्रह्मांड एक क्षण में आपने उत्पन्न कर दिए, तो थोड़े वाले भोग से सोना चांदी से भगवान प्रसन्न होने वाले हैं क्या? प्रभु, पर जब कोई भाव में भरकर थोड़ी भी, उसकी कोई कीमत नहीं, जैसे तुलसी दल है, 2-4 फल है, एक चुल्लू जल है, कुछ थोड़ा सा, आप उसे बहुत भाव में भर करके स्वीकार करते हैं। जब कोई भावुक भक्त कोई भी वस्तु समर्पित करता है, ये वस्तु हमारे प्रभु के लिए। भक्ति की एक वृत्ति होती है कि वो किसी भी वस्तु को, अच्छी वस्तु को देखे, वो तत्काल प्रभु के पास उसकी वृत्ति जाती है। उसके मन में ये चीज प्रभु को पवाई जाए, इसे भाव कहते हैं। जैसे एक दिन चोखा मेला जी बाजार जा रहे थे अपने घर के लिए सब्जी लाने, तो वहां देखा कि बड़े बड़े केले पके हुए। उनका अरे ये तो विट्ठल भगवान के लिए बहुत सुंदर रहेंगे। ये भाव होता है भक्त का, ये विट्ठल भगवान के लिए बहुत सुंदर रहेंगे। सब पैसे लगा के केले खरीद लिए। अब मंदिर में गए तो दरवाजे के अंदर प्रवेश में बाहर से कहा कि इन केलों का ठाकुर जी को भोग लगा दो। तुम्हारे केले, वो चतुर्वर्ण में पैदा हुए थे, महाभागवत, तिरस्कार कर दिया गया उन्हें। हटो। अरे उनका ठाकुर जी ने स्वयं कहा हमारे हृदय में कि हम केले खाएंगे, इसलिए हम केले खरीद के लाए, आप इनको भोग लगाइए। धक्का मार के हटा दिए गए। बड़ा दुख हुआ। भावुक भक्तों का हृदय बड़ा कोमल होता है, बड़ा दुख होता है। एकांत में गए, कमरा बंद कर लिया और रोने लगे और कहा कि जब हम तो सब्जी लेने गए थे, आपने क्यों प्रेरित किया? आपने ही प्रेरित किया। प्रेरित करके मंगवाया, इसके बाद धक्का मार करके तिरस्कार करवा दिया। तिरस्कार कर तो हमें कोई दुख नहीं, तो हमको ऐसी जाति में ही क्यों पैदा किया जिसके हाथ से आप नहीं पा सकते? और जब नहीं पा सकते तो आपने भोग की प्रेरणा क्यों दी? और रुदन करने लगे। इधर ठाकुर जी का शयन हुआ। जीवित शयन हुआ, रात्रि हुई, ठाकुर जी स्वयं चल कर गए। दरवाजा खटखटाया, मेरी गंभीर वाणी भगवान की, चोखा मेला जी दरवाजा खोलिए, देखिए कौन आया है। देवी दरवाजा खुला तो देखा भगवान, श्याम वर्ण की कांति, कमल नयन, बड़ा सुंदर रूप। अरे सब दुख भूल गए भगवान के चरण पर। भगवान ने कहा ये प्रणाम नमस्कार बाद में करना, मुझे बहुत भूख लगी, पहले केला पवाओ। वो ज्यों के त्यों ऐसे केले रखे थे। प्रभु बोले नहीं, अपने हाथ से छील के पवाओ। छील के पवाओ। प्रभु गोद में बैठ के पा रहे, केला पाया और कहा ये 4 केले हमारे पीतांबर में बांध दो, रुक्मिणी जी को पवाएंगे। विट्ठल भगवान के पार्श्व में ही रुक्मिणी जी विराजमान है। और कहा देखो ये बाहरी बातें थी, वो लोग जानते नहीं, भक्ति की महिमा को नहीं जानते। हमारे लिए कोई जाति पात कुल कर्म धर्म बड़ाई ये सब कुछ नहीं, मैं केवल एक भक्ति के संबंध को मानता हूं। और भगवान अंतर्धान हो गए और अंदर से जाकर के सिटकिनी बंद कर ली मंदिर की अंदर से। अब प्रातःकालीन जब दर्शन के लिए हजारों भक्त एकत्रित हुए, जय जयकार मची। जो प्रधान सेवक जन थे वो सवाए, दरवाजा खुला तो खुला ही नहीं, अंदर से बंद। अब तो पक्का पता कि दरवाजा तो बाहर से बंद होता है, तो ठाकुर जी ने बंद किया। कोई अपराध बन गया क्या? बड़ी विनय की। जब बहुत समय तक सब भक्तों ने विनय की, तब कहा जाओ पालकी लो, चोखा मेला जी को पालकी में बैठाल के लाओ, और सबके बीच में जब वो आकर कहेंगे दरवाजा खोलो तो दरवाजा खुलेगा।
अब तो भगवत आदेश, तुरंत वही पार्षद जो कल धक्का मारे थे आज पालकी लेके गए, चोखा मेला जी को विनय किया, जबरदस्ती बैठाला, क्योंकि वो दैन्य भक्त पालकी में क्यों बैठेंगे। और जब चोखा मेला जी आए और दरवाजे खोलो प्रभु, तत्काल दरवाजा खुल गया, देखा तो आंगन में छिलके। तो उनका प्रभु ये छिलके कैसे? बोले चोखा मेला जी के घर में जाके हमने पाया और यहां रुक्मिणी जी ने पाया। भाव, भगवान भाव स्वीकार करते। प्रहलाद जी कहते हैं कि कोई कितने भी अच्छे अच्छे पदार्थों से पूजा करे, घमंड रखे कि मैं भगवान को 56 भोग लगाता हूं, भगवान एक भी चीज नहीं स्वीकार करेंगे। और दीन होकर के भाव से भगवान को कुछ भी, एक चुल्लू जल, एक पत्ता फल पुष्प, कुछ भी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रेक्षति, तत्काल भगवान उसकी पूजा स्वीकार कर लेते। तत्काल भगवान जो पूजा स्वीकार करते हैं तो भक्त की उज्ज्वलता बढ़ती है। जैसे अपने मुख का सौंदर्य दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब को सुंदर बना देता है, वैसे ही भगवान के प्रति जो जो भाव किया जाता है वो सब लौटकर अपने ऊपर आ जाता है। इसलिए सर्वथा हे प्रभु मैं अयोग्य हूं, प्रहलाद जी कह रहे। यही भक्त की महिमा है। भगवान प्रहलाद जी के लिए प्रकट हुए और प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं? प्रभु मैं सर्वथा अयोग्य हूं, अनाधिकारी हूं, पर बिना किसी शंका के जितनी आपने बुद्धि दी है उसके अनुसार मैं आपकी महिमा का वर्णन कर रहा हूं। हे प्रभु आपकी महिमा के गान का ऐसा प्रभाव है कि जो आपकी महिमा गाता है और आपकी महिमा सुनता है वो जीव तत्काल पवित्र होकर इस संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। प्रभु सत्य गुण के आप आश्रय हैं, ये ब्रह्मादि देवता आपके आज्ञाकारी हैं, हम दैत्य तो आपसे द्वेष करते हैं। आपने बड़े बड़े सुंदर सुंदर अवतार ग्रहण किए इस जगत के कल्याण के अभ्युदय के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए। जो भक्त जन है वो आनंद में डूबे, आपने बड़े बड़े सुंदर अवतार धारण किए, बड़ी बड़ी सुंदर लीलाएं की। पर प्रभु इस समय आप बड़े भयंकर रूप में हैं, आप शांत हो जाइए। जिसके लिए आपने क्रोध किया था वो तो मारा जा चुका है। तद यच्छ मन्युमसुरश्च हतस्त्वयाद्य मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या लोकाश्च निर्वृतिमिता प्रतियन्ति सर्वे रूपम नृसिंह विभयाय जना स्मरन्ति। प्रभु आप क्रोध शांत कीजिए, असुर मारा जा चुका है। जैसे ये बिच्छू सांप आदि जब मरते हैं तो सज्जन पुरुष सुखी होते हैं, वैसे ही ये दुष्ट दैत्य मारा गया, इसका संहार हुआ। इससे संत जनों को, सज्जन पुरुषों को बड़ा सुख मिला। प्रभु शांत हो जाइए। समस्त लोग आपके क्रोध शांत होने की बात जो रहे हैं। हे नृसिंहदेव, जो भक्त आपका स्मरण करेगा नृसिंह भगवान का, वो भारी से भारी संकट में, भारी से भारी दुख में तत्काल मुक्त हो जाएगा। और ये प्रहलाद जी के वचन हैं, जो भगवान के वचन भले अपना प्रण विशाल भगत को पूर्व प्रणन्यो, एक बार भगवान अपने वचनों को पीछे हटा देंगे, भक्त के वचनों को नहीं। और ये हमने अपने जीवन में कई बार देखा है। जहां हमें कहीं ऐसी समस्या, ऐसी विपत्ति नजर आई, भय नजर आया, क्योंकि बच्चापन से भगवान के मार्ग में है, तो गुरुदेव ने सिखाया था, तो वो तुरंत स्मरण करते, नारायणानंत हरे नृसिंह प्रहलाद बाधा हरे कृपालो। बस इतना ही, बार बार नारायणानंत हरे नृसिंह प्रहलाद बाधा हरे कृपालो। तत्काल हमने इसका प्रभाव देखा है। प्रहलाद जी कह रहे, हे नृसिंहदेव, जो भक्त भय से मुक्त होने के लिए आपका स्मरण करेगा तत्काल भय मुक्त हो जाएगा। इसलिए पकड़ो, जब किसी को भय विपत्ति संकट लगे उसी समय आप ना कुछ याद रहे तो हे नृसिंह, हे नृसिंह, हे नृसिंह, आप कृपा करो नृसिंह भगवान, हमारे को भय से मुक्त करो। हे परमात्मन, आपका मुख बड़ा भयावना है, आपकी जीभ लपलपा रही, आंखें बड़ी भयंकर, भौं चढ़ी हुई, ये पैनी विकराल दाढ़ें, आंतों की माला, खून से लथपथ गर्दन के बाल, बर्छी की तरह सीधे खड़े कान,
दिग्गजों को भयभीत कर देने वाला सिंहनाद, शत्रुओं को पकड़कर नखों से विदीर्ण कर देने वाला आपका ये कर कमल, मुझे कोई भय नहीं आपसे। प्रहलाद जी कह रहे हैं मुझे आपसे कोई भय नहीं। दीनबंधु, एक भय है, मैं भयभीत हूं तो केवल इस संसार चक्र में पिसते हुए जीवों को देखकर, मुझे आपसे कोई भय नहीं, नरसिंह रूप से कोई भय नहीं। दीनबंधु, ये कर्म पास में बंद करके जो जीव माया में पिस रहे हैं, इनको देखकर मैं भयभीत हूं। मेरे स्वामी, आप प्रसन्न होकर मुझे कब इस संसार चक्र में बंधे हुए जीवों को मुक्त होते देखेंगे? कब ऐसी कृपा करेंगे कि सब मुक्त हो जाए? देखो भक्त का, सब आनंदित हो जाए, सब माया मुक्त हो जाए। आप मोक्षाधिपति हैं। हे अनंत, ये जीव जिन जिन योनियों में गया, सभी योनियों में प्रिय के वियोग और अप्रिय के संयोग से होने वाली आग में जलता रहा। उन दुखों को मिटाने की दवा है आपका नाम, आपका चिंतन। वो जीव भूल कर कभी इधर नहीं लगा, वो दुख रूप संसार में ही भागता गया। जैसे आग लगी हो, अगर पीछे लौट आवे तो बच जाए, पर आगे ही बढ़ता चला जाए, ऐसे ये जीव अज्ञानी संसार रूपी आग में जलने के लिए उधर जा रहा है। संसार की तरफ पीठ करके भगवान की तरफ नहीं बढ़ रहा है, भगवान की तरफ पीठ करके संसार की तरफ बढ़ रहा है। ये अपनी आत्मा आपको भूल करके ये अतिरिक्त सबको प्यार कर रहा है। आपकी सेवा भक्ति को छोड़ करके इस संसार में आसक्त हो रहा है। प्रभु, आप ही हमारे प्रिय हैं, आप ही हमारे सुहृद हैं, आप ही हमारे हितैषी हैं, आप ही हमारे परम आराध्य हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथाओं का गान करता हुआ, आपका चरणामृत पान करता हुआ, आपका नाम जप करता हुआ, मैं तो इस माया से नहीं डरता। आपकी लीला कथा का गान करता हुआ, आपका चरणामृत पान करता हुआ, आपका नाम जप करता हुआ, इस संसार की कठिनाइयों को मैं कुछ नहीं समझता, इन सबको पार कर जाऊंगा। हमें दुख है इनके लिए, ये जो संसार में रत न भगवान का नाम जप करते हैं, न भगवान की लीला कथा सुनते हैं, न भगवान की आराधना करते हैं। मुझे तो आपकी कृपा से परमहंस महात्माओं का संग मिला है, मुझे कोई भय नहीं है। हे नृसिंहदेव, इस लोक में दुखी जीवों को दुख मिटाने के लिए जो उपाय माना गया है, रुपया पैसा नाना प्रकार की भोग सामग्री, वो सब दुख ही है। एक क्षण में काल नष्ट कर देता है। मां बाप बालक की रक्षा नहीं कर सकते, अगर काल विरुद्ध है तो नहीं रक्षा कर सकते। औषधि रोग नहीं मिटा सकती अगर काल विरुद्ध है। समुद्र में डूबते हुए को कोई नौका या कोई बचा नहीं सकता यदि काल विरुद्ध है। सत्वादि गुणों के कारण भिन्न भिन्न स्वभाव के जितने ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ हैं, सब काल के अधीन हैं। काल सबको रौंद देता है, पर काल को प्रेरित करने वाले आप हैं। जो आपकी शरण में आ गया, समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर, दियो दान ते न भय। ये समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर, क्योंकि काल आपका ही स्वरूप है। प्रभु, काल के द्वारा गुणों में क्षोभ होने पर माया मनः प्रधान लिंग शरीर का निर्माण करती है। यह लिंग शरीर बलवान कर्म में अनेक नाम रूपों में आसक्त छंदों में है। मन, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्रा, ये 16 अरे हैं जिनमें पूरे संसार को काटता रहता है, पीसता रहता है काल। आपकी शरण में ना आए और इन काल पर विजय प्राप्त कर ले, 16 पर ऐसी किसकी हिम्मत है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्रा, 1 मन, ये 16 हैं। जीव को बार बार जन्म, बार बार मरण। शक्तिमान प्रभु, इन 16 संसार चक्र में डालकर काल ईंख के समान जैसे गन्ने में पेरा जाता है, ऐसे सबको पेर रहा है। आप अपनी चैतन्य शक्ति जिसके ऊपर जागृत कर दिया, उसकी बुद्धि इन 16 से बचा लेती। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये और 1 मन, ये 15 और 1 16 से बचा लेते हैं। भगवान, ये संसारी लोग बड़े बड़े संकल्प बनाते हैं,
बड़ी बड़ी कामनाएं करते, पूरा जीवन इसी भोगों में। कुछ ऐसे हैं जो स्वर्ग के लिए बड़े पुण्य, तो मैंने दोनों को देख लिया, मृत्यु लोक के भोग और स्वर्ग के भोग। जिस समय मेरा पिता हिरण्यकश्यप जरा सी भौं टेढ़ी करता था तो स्वर्ग के बड़े बड़े लोकपाल घुटनों के बल देखे हैं, और मृत्यु लोक का तो क्या भोग है प्रभु। और ऐसे हिरण्यकश्यप को आपने फाड़ के फेंक दिया, कौन सा सुख। इसलिए ब्रह्मा की आयु, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, इंद्रिय भोग, ये सब आपसे विमुख प्राणी को मिल जाए तो भी उसको शांति नहीं मिलने वाली। बैठा लो दिमाग में, जितनी ब्रह्मा की आयु है उतनी दो परार्ध की आयु हो, सब लक्ष्मी, ऐश्वर्य, वैभव, भोग सामग्री मिल जाए, वो भगवान से विमुख है, भजन नहीं करता, तो उसको कभी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। ये विषय भोग सुनने और देखने में अच्छे लगते हैं, और भोगने के बाद जो ग्लानि, जो जलन होती है, पर ये नाली का कीड़ा जैसे नाली में ही जीना चाहता है, ऐसे विषयी पुरुष विषय भोग में ही जीना चाहता है। और ये शरीर है अगणित रोगों का स्थान, भोग भोगोगे शरीर में विविध प्रकार के रोग होंगे, तृष्णा, कामना, वासनाएं जलाएगी। कहां ये मिथ्या विषय भोग, कहां ये रोग युक्त शरीर, और कहां भगवान की प्राप्ति। अरे बढ़िया अवसर मिला है, जीव को चाहिए कि ये बात जानकर भोगों से विरक्त होकर शरीर से अनासक्त होकर के भजन कर ले और भगवान की प्राप्ति कर ले। प्रभु, हम तो तमोगुणी असुर वंश में उत्पन्न हुए हैं, कहां मैं असुर बालक और कहां आपकी अनंत कृपा। धन्य है आपने अपना परम प्रसाद स्वरूप सकल संतापहारी कर कमल मेरे सिर पर रखा, जिसे आपने ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी जी के सिर पर कभी नहीं रखा, वो कर कमल आपने। ऐसा दुलार न ब्रह्मा जी को मिला न लक्ष्मी जी को मिला। दूसरे संसारी जीवों के समान आपने छोटे बड़े भेदभाव की वृत्ति नहीं है आप में, क्योंकि आप सबकी आत्मा हैं, अकारण प्रेमी हैं। फिर भी प्रभु, जो आपका सेवन करता है तो आप उस पर विशेष कृपा करते हैं, जो आपका भजन करता है आप उस पर विशेष कृपा करते हैं। सेवा के अनुसार जीवों पर आपकी कृपा उदय होती है, उसमें जातिगत उच्चता या नीचता कारण नहीं है। भगवान, ये संसार एक ऐसा अंधेरा कुआं है जिसकी तरफ सब भागे चले जा रहे हैं, उसमें एक भयंकर सांप पड़ा हुआ है काल, और वो सबको डस रहा है। मैं भी जा रहा था गिरने उस कुएं में, पर मुझे तो गर्भ से ही देवर्षि नारद जी ने बचा लिया। मुझे मेरे गुरुदेव देवर्षि नारद ने बचा लिया, नहीं मैं भी संगवश उसी कुएं में गिरने जा रहा था। अब भला मैं आपके भक्तजनों का संग और आपका भजन कैसे छोड़ सकता हूं। जिन भक्तजनों की कृपा से आपकी प्राप्ति हुई, ऐसे भक्तजनों का संग और आपका भजन। प्रभु, जिस समय मेरे पिता ने अन्याय करने के लिए कमर कस के हाथ में तलवार लिया और कहने लगा कि यदि मेरे सिवा कोई और ईश्वर है तो तुझे बचा ले, मैं तेरा सिर काटता हूं, उसी समय आपने मेरे प्राणों की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार धारण किया और मेरे पिता का उद्धार किया। मैं समझता हूं प्रभु, आप अपने भक्त सनकादि ऋषियों का वचन सत्य करने के लिए प्रकट हुए हैं।